तो हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है, बीते कुछ वर्षों में फार्म ए ने अपने क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी फार्म बी की तुलना में, यानी खेत ए ने खेत बी की तुलना में लगभग 1000 अधिक सेबों का उत्पादन किया है। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि दो खेत हैं ए और बी, और ए ने बी की तुलना में लगभग 1000 अधिक सेबों का उत्पादन किया है। इसके बाद क्या दिया है कि इस वर्ष ठंड के कारण दोनों फार्मों में उत्पादन में लगभग 1/3 की गिरावट आई। अब अगर देखा जाए तो इस 1/3 शब्द का क्या मतलब है। 1/3 की गिरावट का मतलब कि जो भी मात्रा का उत्पादन होता था उसका 1/3 भाग कम हो गया। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या के रूप में 30 है और आपसे कोई कहता है कि इसमें 1/3 की कमी आती है, यानी 30 का 1/3 कम हो जाता है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 30 माइनस 30 का 1/3 या 1/3, यानी 30 माइनस 1/3 गुणे 30। इस 3 से ये 30 कटेगा 10 बार, तो हमारे पास क्या आएगा, 30 ऋण 10 यानी 20। यानी अगर किसी संख्या में 1/3 की गिरावट आएगी तो उसे इस ढंग से इसकी गणना करेंगे। जैसे यहां पर 30 था तो वो घट के यहां पर 20 हो गया। यानी अगर हम कोई चर x ले लें और उसमें से उसका 1/3 घटा दें तो इसे कैसे लिखेंगे, x माइनस x का 1/3, और ये हो जाएगा x ऋण 1/3 x। इसको घटाने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा 2/3 x। यानी अगर हम किसी संख्या में से उसका 1/3 या 1/3 भाग घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचा रह जाता है, उसका 2/3 भाग यानी 2/3। तो चलिए अब प्रश्न पर वापस चलते हैं। पहले हम ये जगह थोड़ी साफ कर लेते हैं। अब अगर प्रश्न पर वापस चले तो प्रश्न क्या कहता है कि भले ही गिरावट आई दोनों के उत्पादन में, लेकिन दोनों फर्मों ने पड़ोसी राज्यों से समान मात्रा में सेब खरीदकर इस कमी की भरपाई कर ली। मतलब इन दोनों ही फार्मों ने जो सेब खरीदे उनकी मात्रा समान थी, यह हमें याद रखना है। और अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि अब आप इन दोनों ही फार्मों में उपलब्ध सेबों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं। यानी अब आपको बताना है कि इन दोनों ही फार्मों में जो उपलब्ध सेबों की संख्या है वो क्या है। साथ में यह भी पूछ रहा है कि क्या एक फार्म में दूसरे की अपेक्षा अधिक सेब है या दोनों में सेबों की संख्या समान है। और फिर आपसे यह भी जानना चाहता है प्रश्न कि आप कैसे जानते हैं कि क्या एक फार्म में दूसरे की अपेक्षा अधिक सेब है या दोनों में सेबों की संख्या समान है। आप अपने उत्तर तक कैसे पहुंचे, यह भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास चूंकि प्रश्न में कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि फार्म ए में जो सेब हैं उनकी संख्या ए है। तो ए क्या हो गया, ए हो गया फार्म ए में सेबों की संख्या। और इसी तरह से हमें यह नहीं पता है कि बी में कितने सेब हैं, तो हमने मान लिया बी बराबर फार्म बी में सेबों की संख्या। अब अगर हम पहला कथन देखें तो क्या लिखा है, बीते कुछ वर्षों में फार्म ए ने अपने क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंदी फार्म बी की तुलना में लगभग 1000 अधिक सेबों का उत्पादन किया है। यानी ए बी से लगभग 1000 सेब ज्यादा है। तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, ए बराबर बी प्लस 1000। हां, हम लिख सकते थे, खासकर तब जब यहां पर लगभग शब्द इस्तेमाल न किया गया होता। अगर यह दिया होता कि ए बी की अपेक्षा 1000 सेब अधिक उगाता है तो हम यहां पर बी प्लस 1000 कर देते ए के बराबर। लेकिन यहां पर लगभग शब्द का इस्तेमाल किया है। हमें नहीं पता कि ए बी से 1000 सेब अधिक पैदा करता है या 990 या 1100, ये लगभग में है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, बल्कि हम इसे सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि ए बी से अधिक है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो हमने यहां पर क्या लिख लिया, ए बी से अधिक है, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि सही होगा। अब चलिए प्रश्न में आगे चलते हैं। प्रश्न में आगे क्या दिया है कि ठंड के कारण दोनों फार्मों में उत्पादन में लगभग 1/3 की गिरावट आई। और हमने पहले भी देखा था जब किसी संख्या में 1/3 की कमी आती है तो वो घट के कितनी रह जाती है, अपनी 2/3। यानी गिरावट के बाद ए और बी
दोनों अपने 2/3 रह जाएंगे। तो आइए हम दोनों तरफ 2/3 का गुणा कर देते हैं, और इस गुणे से भी इस पूरी असमिका पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2/3 a इज ग्रेटर देन 2/3 b। अब आप सोच रहे होंगे कि 2/3 का गुणा करने पर भी दोनों तरफ ये असमिका, इस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि यहां 2/3 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए इसका दोनों तरफ गुणा करने पर हमारी असमिका यानी इनइक्वालिटी अप्रभावित रहती है। अब चूंकि हमारे पास दोनों तरफ 2/3 भाग रह गया और उसके बाद असमिका पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अब देखते हैं प्रश्न आगे क्या कहता है। अब प्रश्न में यह कह रहा है कि इन दोनों फर्मों ने गिरावट की भरपाई करने के लिए समान मात्रा में कुछ सेब खरीदे। तो हम इन समान मात्रा में खरीदे गए सेबों को क्या मान लेते हैं, ई। यहां पर ई इक्वल अमाउंट यानी समान मात्रा को दर्शा रहा है, तो हमने समान मात्रा में जो सेब खरीदे गए उनको क्या मान लिया, ई। यानी ई क्या हो गया, सेब की समान मात्रा यानी इक्वल अमाउंट। अब पहले क्या होता था, ए सेबों का उत्पादन होता था और उधर बी का, लेकिन गिरावट के बाद कितने सेबों का उत्पादन होने लगा, सिर्फ 2/3 ए का और उधर 2/3 बी का। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी भरपाई करने के लिए ई सेब और जोड़ दिए दोनों फार्मों ने। तो इस तरह से दोनों तरफ मैं अगर ई जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 ए प्लस ई इज ग्रेटर देन 2/3 बी प्लस ई। अब चूंकि मैंने दोनों तरफ यानी असमिका के दोनों तरफ समान राशि ई जोड़ी है, तो इससे असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, ये जो 2/3 ए प्लस ई है वो फार्म ए में इस साल सेबों की संख्या है, और ये जो 2/3 बी प्लस ई है वो इस साल फार्म बी में सेबों की संख्या है। ये क्या हो गया, फार्म बी में सेबों की संख्या। और हमारी असमिका क्या कहती है कि इस साल भी फार्म ए में फार्म बी की अपेक्षा ज्यादा सेब हैं। प्रश्न में भी तो यही पूछ रहा है कि हम प्रत्येक फार्म में उपलब्ध सेबों की संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसके जवाब में हम कह सकते हैं कि फार्म ए में जितने सेब हैं वे ज्यादा हैं फार्म बी से। और अब ये पूछ रहा है कि आप जानते कैसे हैं। तो हमने इस प्रश्न में असमिका यानी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल किया। हमने पहले प्रश्न में दी गई स्थिति के हिसाब से ये मान लिया कि फार्म ए में फार्म बी से ज्यादा सेब है। फिर हमने देखा कि दोनों तरफ 2/3 से गुणा कर दें, 2/3 से गुणा कर दें, तो हमें उन सेबों की संख्या प्राप्त हो जाएगी जो ठंड में उत्पादन में गिरावट के बाद प्राप्त होते हैं। और फिर हमने दोनों तरफ ई जोड़ दिया, और ये ई जोड़ने के बाद भी असमिका का चिन्ह बदला नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं आया। यानी हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो नियम के विरुद्ध हो। हमने शुरुआत वहीं से किया जो प्रश्न में जो स्थितियां दी हुई थीं, और उन स्थितियों से हम इस निष्कर्ष तक पहुंच गए। और हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस साल दोनों फार्मों में कितने सेब हैं, और हमें क्या पता चला कि फार्म ए में फार्म बी से ज्यादा सेब हैं।